हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डू 21 मिनट योगा। आप साथ ही साथ इसे फॉलो कर सकते हैं, दैट वुड बी बेनिफिशियल फॉर यू। स्टार्टिंग विद कटी चक्रासन। कंप्लीटली दोनों हाथ पैरेलल रहेंगे। ट्राई टू ट्विस्ट योर बॉडी कंप्लीटली एज मच एज यू कैन, पुटिंग द बोथ हैंड्स पैरेलल। Twist in both direction. You don't have to move the legs. The body would be twisting from the spine. सिर्फ बॉडी आपके स्पाइन से ट्विस्ट होगी, आपके पैर मूव नहीं होंगे। 4 से 5 बार ये अभ्यास करेंगे अपने कमर को ओपन करने के लिए। फॉर ओपनिंग योर स्पाइन वी आर डूइंग दिस। रिलैक्स। मूविंग टू द उत्कटासन फॉर द नी। ट्राई टू सिट एज अ चेयर। दोनों हाथ सामने लाएंगे। सांस छोड़ते हुए कंप्लीटली अपनी जगह पर चेयर जैसे बैठने का प्रयास करेंगे। ट्राई टू सिट लाइक अ चेयर एट योर प्लेस, कंप्लीटली फोल्डिंग इट 2 to 3 times फॉर ओपनिंग द नीज। रिलैक्स। स्टार्टिंग विद द ताड़ासन, फर्स्ट आसन फॉर बैलेंसिंग पोस्चर्स। दोनों हाथों की ग्रिप बनाएंगे। ताड़ का अर्थ होता है palm का ट्री। Like a palm tree, we have to stretch the body completely up, making the grip of the hand. While inhaling, try to stretch as much as you can. You can stand at your toes and ankle would be raising on the floor. बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल, हाइट इंक्रीज करने के लिए। रिलैक्स। इसके बाद करेंगे वृक्षासन। काफ़ी बेसिक पोस्चर है, यू ऑल आर फैमिलियर विद दिस। वृक्ष मीन्स ट्री। Putting the one leg on the inner thighs and taking the both hands from the sideward direction, joining the hands upward. दोनों हाथ ऊपर की तरफ ज्वाइन करेंगे। किसी एक पॉइंट पर कंप्लीटली फोकस करेंगे, फोकसिंग ऑन एनी वन पॉइंट, दैट इज योर वृक्षासन। ट्राई टू मेंटेन द बैलेंस। रिलैक्स। The same आसन we would be trying from another direction also. दूसरे साइड से भी ट्राई करेंगे वृक्षासन। टेकिंग द बोथ हैंड्स अपवर्ड। ट्राई टू बैलेंस। इट इज़ गुड फॉर इम्प्रूविंग द कंसंट्रेशन, फॉर रिड्यूसिंग एंगर, फॉर हैविंग मोर कंट्रोल ओवर माइंड। मन के ऊपर कंप्लीटली शांति के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है वृक्षासन। इसके बाद करेंगे पादहस्तासन। पादहस्तासन का अर्थ है आपको अपने हाथ से अपने पैर को टच करने का कोशिश करना है। हो सकेगा तो अपने हाथों को ज़मीन तक ले जाएंगे, एंड अगर नहीं जा पा रहा है तो जहाँ तक भी ले जाएंगे, दोनों हाथों को सांस लेते हुए ऊपर उठाएंगे। सांस छोड़ते हुए कंप्लीटली बॉडी को सामने झुकाएंगे। जहाँ तक भी झुक सकते हैं वहाँ तक झुकेंगे, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। अप टू द पॉइंट यू आर कंफर्टेबल, यू हैव टू बेंड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। इफ़ यू आर कंफर्टेबल यू कैन टच द फ्लोर। इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल जस्ट वेट एंड होल्ड इट इन बिटवीन। सांस आपकी नॉर्मल रहेगी। Your breath would be normal. Thereafter, while inhaling, relax. जैसे गए थे वैसे ही वापस आ जाएंगे। इसके बाद करेंगे त्रिकोणासन। त्रिकोण का अर्थ होता है ट्रायंगल। दोनों पैर वाइड ओपन होंगे, पुटिंग द बोथ लेग्स वाइड, पुटिंग द palm behind the leg and trying to see the upward palm. एक हाथ जमीन पर रहेगा, दूसरे हाथ की हथेली को देखने का प्रयास करेंगे। उसके बाद दूसरे तरफ से भी ट्राई करेंगे। रिलैक्स। देयर आफ्टर डूइंग द अर्ध चक्रासन, गुड फॉर बैकवर्ड बेंडिंग। पुटिंग द हैंड ओवर द वेस्ट, कमर पर हाथ रखेंगे। सांस लेते हुए जितना भी बेंड कर पाएंगे पीछे की तरफ बेंड करेंगे। Try to bend in the backward direction as much as you can. Repeat it several times. 3 से 4 बार इसे रिपीट करेंगे। कमर से जुड़ी हुई जितनी भी समस्याएं हैं उसके लिए काफ़ी अच्छा स्टार्टिंग पोस्चर है। रिलैक्स। अपनी जगह पर बैठ जाएंगे। उसके बाद शुरू करेंगे भद्रासन। भद्रासन में आपको अपने दोनों पैर के पंजों को ज्वाइन करके रखना है, जैसे तितली का पोस्चर होता है। और इस पोस्चर में जस्ट आपको बैठना है, तितली का वेरिएशन नहीं करना है। यू हैव टू जस्ट होल्ड द
legs with the hand and try to sit at the same position for a few seconds. That is good for improving the concentration, for opening up the hip joints completely. Relax thereafter. This position is the Dandasana. Now moving to the Vajrasana. Vajra means thunderbolt. This is the only asana which we can do after eating. सिर्फ यही आसन है जिसे हम खाना खाने के बाद भी ईजिली कर सकते हैं. दोनों घुटने फोल्ड करके बैठेंगे. अगर घुटनों की समस्या है तो इस आसन को नहीं करेंगे. दोनों हाथ की हथेलियों को अपने घुटने के ऊपर रखेंगे एंड थोड़ी देर बैठने का कोशिश करेंगे. डीपली इनहेल एंड एक्सहेल. With the folded knees, you are sitting in the Vajrasana. It is a relaxing posture. Anyone can do. Relax. Moving to the Ardha Ustrasana. Ardha means half and Ustra means camel. So this is for the backward bending, half camel pose. Stand on the knees. घुटनों पर खड़े हो जाएंगे. कमर पर हाथ रखेंगे. Putting the hands on the waist. While inhaling, bend backward. और उसके बाद वापस आएंगे. इसी अभ्यास को एक बार और दोहराएंगे. सांस लेते हुए बैकवर्ड बेंड करेंगे. सांस छोड़ते हुए वापस आएंगे. रिलैक्स. इसके बाद हम करेंगे ऊष्ट्रासन. ऊष्ट्रासन में आपके हाथ आपके एंकल जॉइंट को टच करने की कोशिश करेंगे. जहाँ तक भी हो पाएगा वहाँ तक करेंगे. कोई ज़बरदस्ती नहीं है. यू हैव टू डू इट जेंटली विदाउट फोर्सिंग टू मच. जेंटली टच द एंकल जॉइंट एंड ट्राई टू बेंड योरसेल्फ डाउन. If it is not possible, just try to get up to the point you are comfortable. जहाँ तक भी हो पा रहा है वहाँ तक ट्राई करेंगे. Day by day with practice you would be able to perform Ustrasana completely. Relax. Come back to the initial position. अपनी जगह पर वापस आ जाएंगे. इसके बाद हम करेंगे शशकासन. दोनों घुटनों को फोल्ड करेंगे. दोनों हाथ को ऊपर उठाएंगे. सांस लेते हुए बॉडी को ऊपर स्ट्रेच करेंगे और सांस छोड़ते हुए कंप्लीटली बॉडी को सामने झुकाएंगे. शशक का अर्थ होता है खरगोश. खरगोश से लिया गया आसन शशकासन. कंप्लीटली दोनों हाथ आपके सामने की तरफ झुकेंगे. योर बॉडी वुड बी कंप्लीटली लीनिंग फॉरवर्ड. ट्राई टू होल्ड फॉर फ्यू सेकेंड्स. रिलैक्स द बॉडी कंप्लीटली. It is a good posture for the knee, for the lower back, for relaxing the body completely. काफ़ी अच्छा पोस्चर है आपकी बॉडी को रिलैक्स करने के लिए. थोड़ी देर होल्ड करेंगे और उसके बाद सांस लेते हुए वापस आएंगे. While inhaling, try to come back. Relax. Thereafter, moving to the Uttan Mandukasana. दोनों घुटनों को फोल्ड करके वाइड ओपन करेंगे. एक हाथ से दूसरे हाथ के शोल्डर के पीछे रखने का प्रयास करेंगे. ट्राई टू पुट द पाम ऑन द शोल्डर ऑफ द अदर हैंड फ्रॉम बैकवर्ड डायरेक्शन एज शोन. थोड़ी देर बैठने का प्रयास करेंगे. इट इज़ गुड फॉर सर्वाइकल पेन, फॉर रिड्यूसिंग द शोल्डर पेन एंड फॉर इम्प्रूविंग द पोस्चर. रिलैक्स देयर आफ्टर. डूइंग द वक्रासन देयर आफ्टर. वक्र मीन्स ट्विस्टेड. सो इन दिस यू हैव टू ट्विस्ट योर बॉडी. Putting the one leg near the knee. Raise the both hands forward. दोनों हाथ सामने उठाएंगे. जिस डायरेक्शन में पैर फोल्ड है उसी डायरेक्शन में 90 डिग्री अपने हाथों को ले जाएंगे. Raising the both hands forward and thereafter twisting the body in the direction in which leg is folded. Putting the front hand near the knee and the backward hand near the back. Try to hold for few seconds. थोड़ी देर रोकने का प्रयास करेंगे. सांस आपकी नॉर्मल रहेगी. योर ब्रीथ वुड बी नॉर्मल एंड दैट इज वक्रासन. गुड फॉर डायबिटीज. रिलैक्स. सेम दूसरे पैर से भी ट्राई करेंगे. डूइंग फ्रॉम द अदर लेग ऑल्सो. फोल्ड द अदर लेग नियर द नी. रेज द बोथ हैंड्स फॉरवर्ड. ट्विस्ट इन द सेम डायरेक्शन. पुटिंग द बोथ हैंड्स ऑन द फ्लोर. फ्रंट हैंड नियर द leg and the backward leg near the back. थोड़ी देर रोकने का प्रयास करेंगे. वक्रासन. रिलैक्स. इसके बाद करेंगे मकरासन.
पेट के बल लेट जाएंगे और बॉडी को कम्प्लीटली रिलैक्स करेंगे। एक हाथ से दूसरे हाथ की एल्बो क्लोज करेंगे एज शोन इन द वीडियो एंड कम्प्लीटली उसके ऊपर सिर रख करके अपने बॉडी को रिलैक्स करेंगे लाइक अ क्रोकोडाइल, स्प्रेडिंग द बोथ लेग्स वाइड, हैविंग द एल्बो फोल्डेड, रिलैक्सिंग कम्प्लीटली। डीपली इनहेल एंड एक्सेल, रिलैक्स द बॉडी कम्प्लीटली। Relax. Moving to the next asana, that is Bhujangasana. From the same position of Makarasana, putting both hands near the shoulder, दोनों हाथ शोल्डर के बराबरी में रखेंगे। सांस लेते हुए बॉडी को ऊपर की तरफ उठाएंगे। While inhaling, try to stretch the body upward. Up to your navel, you have to inhale and stretch the body. That is your Bhujangasana. Good for thyroid, hormonal imbalances, for lower back pain and belly fat. Try to hold for a few seconds, then relax. Try doing once again. In the video, I am showing the advanced variation of the same. Advanced practitioner इसमें completely पीछे तक जा सकते हैं, अपने सिर को completely backward bend करते हुए hips के नज़दीक ले जा सकते हैं। Relax. सेम पोजीशन से शलभासन पर जाएंगे। दोनों हाथ की हथेलियाँ थाइस के नीचे होंगी। जमीन की तरफ पाम वुड बी फेसिंग द फ्लोर बिलो द थाइस। वाइल इनहेलिंग वन बाय वन रेजिंग द लेग अपवर्ड। एक एक करके दोनों पैर को वन बाय वन पीछे से उठाएंगे। पहले एक एक पैर से करेंगे एंड उसके बाद forcing from the chin and the palm, try to lift up the both legs at the same time. दोनों पैर को एक साथ उठाने का प्रयास कीजिए। 5 से 10 सेकेंड आप इसे होल्ड कर सकते हैं एंड देन रिलैक्स। लंबी गहरी सांस लेंगे, बॉडी को फिर से रिलैक्स होने देंगे। कमर से जुड़ी हुई जितनी भी समस्याएं हैं उनके लिए शलभासन काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल आसन है। It is good for entire back and for lower back pain also. Relax. पीठ के बल लेट जाएंगे। करेंगे इसके बाद सेतुबंध आसन। सेतुबंध का अर्थ होता है ब्रिज, और ब्रिज जैसे आपकी बॉडी को हमें ऊपर की तरफ उठाना है। होल्डिंग द एंकल्स with the folded knees. While inhaling, push the pelvic region completely upward as much as you can. सांस लेते हुए बॉडी को completely ऊपर की तरफ उठाएंगे और सांस छोड़ते हुए वापस आएंगे। एक बार फिर से करेंगे। Inhaling upward. If you are not able to touch the ankle, that is fine. You can do up to the point you are comfortable. अगर आप अपने एंकल को नहीं पकड़ पा रहे हैं तो बिना एंकल को टच करे अपने कमर को सपोर्ट करके भी आप उसे ऊपर कर सकते हैं। रिलैक्स। दोनों पैर को रिलैक्स कर देंगे। उत्तान पादासन पर जाएंगे। उत्तान पादासन का अर्थ है यू हैव टू रेज द लेग एट 45 डिग्री। वाइल इनहेलिंग, ट्राई टू रेज द बोथ लेग्स अपवर्ड। देन रिलैक्स। इट इज़ गुड फॉर बेली फैट, फॉर स्ट्रेंथनिंग द कोर मसल्स। पेट की मसल्स के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल उत्तान पादासन। लगातार प्रयास करेंगे उत्तान पादासन का। रिलैक्स। इसके बाद हम करेंगे अर्ध हलासन। पैर को completely 90 डिग्री तक ले जाना है। टेकिंग द लेग एट 90 डिग्री एंड होल्डिंग इट देयर। Try to hold for few seconds. Feel the stretch on the abdomen. उत्तान पादासन जैसा ही आसन है बट 45 डिग्री की जगह 90 डिग्री तक आपका पैर गया है। इसके बाद मूव करेंगे पवन मुक्तासन पर। पवन मुक्तासन इज़ वन ऑफ द बेस्ट आसन फॉर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, फॉर एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम रिलेटेड विद द डाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी। दोनों घुटनों को फोल्ड करते हुए कंप्लीटली अपनी बॉडी को जितना भी छोटा कर सकते हैं उतना छोटा करेंगे। ट्राई टू स्क्वीज द बॉडी कंप्लीटली इन द पवन मुक्तासन,
Hold it for few seconds and thereafter relax. बॉडी को रिलैक्स कर देंगे शवासन में. दोनों हाथ और दोनों पैर कंप्लीटली रिलैक्स्ड पोजीशन में. Deeply inhaling and exhaling with the closed eyes, relax completely. The body would be not having any kind of movement. Now raising the both hands up. राइट साइड में करवट लेंगे. टर्निंग टू द राइट साइड. सिट एट योर प्लेस. अपनी जगह पर बैठ जाएंगे. उसके बाद करेंगे कपालभाति प्राणायाम. कपाल का अर्थ होता है फोरहेड. भाति का अर्थ होता है ग्लो करना. योर फेस वुड बी ऑलवेज ग्लोइंग इफ़ यू आर एबल टू डू कपालभाति डेली. पद्मासन पर बैठ जाएंगे. यू कैन सिट इन द पद्मासन. इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल यू कैन सिट कंफर्टेबली इन एनी पोस्चर. Continuously exhale and stretch the stomach inward. Feel the stretch on your abdomen. लगातार सांस को बाहर छोड़ेंगे. पेट को अंदर की तरफ खींचेंगे. कंटिन्यूसली 20 स्ट्रोक्स तक लगातार करेंगे. कंटिन्यूसली एक्सेलिंग फॉर 20 स्ट्रोक्स. 20 बार इसका पहला अभ्यास करेंगे. रिलैक्स. इसके बाद करेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम. प्राणायाम मुद्रा में दोनों हाथों को जैसा दिखाया गया है वैसे पहली और दूसरी उंगली को फोल्ड करेंगे. फोल्डिंग द हैंड इन द प्राणायाम मुद्रा. पुटिंग इट ओवर द राइट nostril. Inhale from the left. Exhale from the right. Inhale from the right. Exhale from the left. This is one round. We have to repeat it continuously. Inhaling from the left. Exhaling from the right. Inhaling from the right. Exhaling from the left. Continue the same. लगातार करते रहेंगे. One of the best प्राणायाम for your breathing problems. सांसों से जुड़ी जितनी भी समस्याएं हैं उसके लिए काफ़ी अच्छा प्राणायाम नाड़ी शोधन प्राणायाम. लगातार करेंगे. Try to feel the energy in your lungs when you are performing नाड़ी शोधन प्राणायाम. Relax completely. Thereafter we have to do शीतली प्राणायाम. अपनी जीभ को बाहर निकालेंगे. Taking out your tongue, curling it, inhaling from the mouth, exhaling from the nose. Repeating it again. जीभ को बाहर निकालेंगे. मुंह से सांस लेंगे और नाक से सांस बाहर छोड़ेंगे. गर्मियों के मौसम में काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए. इन द समर इट इज़ गुड फॉर मेंटेनिंग द बॉडी टेम्परेचर. ट्राई टू रिपीट इट वंस अगेन. दैट इज़ योर शीतली प्राणायाम. रिलैक्स. मूविंग टू द भ्रामरी प्राणायाम. भंवरे जैसा आपको गुंजन करना है. इसके लिए आपको सन्मुखी मुद्रा लगानी है जैसा कि आपको स्क्रीन में दिख रहा है. One finger over the eyes, one near the nose, one over the lips, and the last one over the chin. We have to vibrate the throat 3 times. Inhaling, vibrating the throats 3 times like the humming sound. Repeat it once again.
Relax thereafter. लंबी गहरी सांस लेंगे, ध्यान की मुद्रा में जाएंगे. लेफ्ट हैंड के ऊपर राइट हैंड, पुटिंग द राइट हैंड ओवर द लेफ्ट हैंड. क्लोज द आइज completely, focus on your breath. Your body is completely getting relaxed. मन पूरी तरह शांत, शरीर में किसी भी प्रकार का तनाव नहीं. Your body is completely free from all kind of overthinking, tension or anxiety completely. Try to observe yourself. Rubbing the both palm, doing the massage of the face. दोनों हाथ की हथेलियों को गर्म करके चेहरे की completely मसाज करेंगे. धीरे से अपनी आंखों को खोल देंगे. Thank you for being with me in this video. And if you want to learn yoga from me online, you can WhatsApp on the given number. From basic till advanced level, you can learn completely at most affordable price. Thank you once again.